साल 1947 में 28 साल का एक लड़का अपनी एजुकेशन करने के बाद PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज की स्थापना करता है। आफ्टर सम टाइम 1962 में उस लड़के ने अपनी फर्स्ट कंपनी INCOSBRA की स्थापना की, जिसमें उनका साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। कुछ समय बाद इसी कमेटी ने इसरो की स्थापना की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। बिना किसी टेक्नोलॉजी और लो बजट के होने के बावजूद इन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की जो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करती है। आखिर वह लड़का कौन था और उसने इसरो की स्थापना क्यों की और किस कारण से उसने इतनी सारी संस्थाओं की स्थापना की? जब दुनिया चांद पर कदम रख रही थी तब इंडिया एक अपना खुद का ड्रीम देख रहा था। इंडिया एक अपना खुद का स्पेस प्रोग्राम बनाना चाहता था। इस सपने को एक ऐसे विजनरी ने देखा था जो इंडिया के लिए कुछ करना चाहता था। इस पर्सन ने एक ऐसी कंपनी को क्रिएट किया जिसने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर दिया। बात है 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद के एक समृद्ध जैन परिवार में इनका जन्म होता है, जिनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनका जन्म समृद्ध परिवार में होता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट बिजनेस में ना होकर इनका इंटरेस्ट साइंस में होता है। इसी कारण वह एक बाद में जाकर महान हस्ती का रूप ले लेते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन की। बाद में उन्होंने दोबारा कैम्ब्रिज जाकर कॉस्मिक रेज पर PhD की। 1950s के दौरान जब वर्ल्ड स्पेस रेस में आगे बढ़ रहा था तब इंडिया एक नया ड्रीम देख रहा था। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई भी इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि हम चंद्रमा या ग्रहों के इन्वेस्टिगेशन या इकोनॉमिक फॉर्म से उनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे पीछे भी नहीं रहना चाहते। उनकी इस सोच ने कुछ ऐसा किया जो पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात बन गया। वे कई सारी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करते हैं, जैसे INCOSPAR इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस प्रोग्राम रिसर्च। डॉक्टर साराभाई की शुरुआत INCOSPAR में हुई की। इस कंपनी का उद्देश्य था स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना और इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना। दूसरी कंपनी इन्होंने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। 1970 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इन्होंने इसरो को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का सपना देखा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की लीडरशिप में इंडिया ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया। ये एक बड़ा माइलस्टोन था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की हेल्थ बहुत ही फ्रेजाइल थी, बट उन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपनी हेल्थ को साइड में रखा एंड उन्हें मेडिकल एडवाइस मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पर्सनल हेल्थ को मद्देनजर नहीं रखते हुए अपने को मिशन की तरफ पुश किया। 1960s एंड 1970s के बीच में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम काफी नेसेंट स्टेज पर था। डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपनी स्पेस प्रोग्राम को दुनिया से कम्पीट कराने के लिए काफी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल हार्डल्स झेलने पड़े। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपनी लाइफ का सबसे मेन हिस्सा इंडियन स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में लगाया। 1960s के दौरान जब इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के एरिया में शुरुआत कर रहा था तब उन्होंने अपने विजन को अपना गोल बनाया। उनका कहना था स्पेस शुड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड, नॉट जस्ट रीच ऑन स्टार्स। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विजन सिर्फ लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देना नहीं था, बल्कि उनके काम आने का भी था। एंड में जाकर 31 दिसंबर 1971 को उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कंट्री के लिए समर्पित कर दी थी और पूरी लाइफ स्पेस प्रोग्राम में बिता दी थी। आफ्टर सम टाइम वो एक महान हस्ती का रूप ले लेते हैं इंडिया में। उनकी डेथ के बाद उनकी टीम ने आर्यभट्ट सैटेलाइट का ग्राउंड वर्क शुरू किया, जो 1975 में जाकर लॉन्च किया गया और इस इंसान ने अपनी कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना।